अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आपने कभी क़यामत की निशानी देखी है तो आज मैं आपको क़यामत की निशानी दिखाने वाला हूं। और वो बात यह है कि बाबर आजम और पीसीबी के दरमियान आजकल इख्तलाफात चल रहे हैं। बाबर आजम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मैंने जो है वो पीसीबी को पिछले कुछ दिन से मैंने चेयरमैन को, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उन नसीर को, सलमान नसीर को कॉल्स की थी, लेकिन चेयरमैन ने मेरी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। ये बात जो है वो बाबर आजम ने खुद नहीं था कहा, ये बाबर आजम के जो चहेते जर्नलिस्ट है ना, उनकी तरफ से ये बात फैलाई गई थी कि बाबर आजम के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। बाबर आजम के साथ जो है वो उसको जानबूझकर जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। बाबर आजम को हटाकर किसी और को कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबर आजम को जानबूझकर फ्लॉप करने की साजिश की जा रही है और पीसीबी इस चीज के पीछे। और यही कल पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने, जो खुद तो माशाअल्लाह कहते हैं कि हमें हमारी टीम को वर्ल्ड कप की लास्ट बॉल तक सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और वो कल एक निजी चैनल पर बैठे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी टीम के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं। और उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप पर ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाबर आजम के आपने कॉल या मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, तो इस पर आपका क्या स्टांस है? तो ज़का अशरफ ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे बाबर आजम ने किसी भी किस्म का कोई कॉल नहीं की, मुझे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया, सॉरी मैसेज नहीं किया, और जब उन्होंने मुझे कॉल या मैसेज किया ही नहीं है तो मैंने फिर जवाब किस चीज का देना था। और उन्होंने एंड पर यह भी कहा कि बाबर आजम का वैसे भी जो कप्तान होता है उसके चेयरमैन के साथ बात करना बनता भी नहीं है। एक तो उनकी यह बात गलत थी, कप्तान है तो आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हेड कर रहे हैं, तो कोई भी कप्तान को कोई मसला होगा, उसने कोई बात शेयर करनी होगी तो वो जो है वो दूसरे छोटे मुलाजमीन की तो तरले नहीं करता रहेगा, उसने डायरेक्ट आपको कॉल करनी है। तो एक तो ज़का अशरफ ने यह बहुत बड़ा ब्लंडर मारा कि मुझे जो है वो बाबर आजम का मुझे कॉल करना ही नहीं बनता और ना ही उन्होंने मुझे कॉल की है, और अगर वो मुझे कॉल करते तो मैं जरूर उसको अटेंड करता और उसके मैसेज का भी जवाब देता। और फिर उन्होंने सलमान नसीर के थ्रू जो है वो एक मैसेज मंगवाया जिस पर जो है वो सलमान नसीर ने वो बाबर आजम को उनकी कोई चैट थी वो बता दी कि आपके मुतालिक बाबर आजम साहब आपके मुतालिक ये बात यहाँ पे गर्दिश कर रही है, ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, क्या आपने ज़का अशरफ को जो है वो मैसेज या कॉल की थी? और ज़का अशरफ ने उसको जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई भी कॉल या मैसेज जो है वो ज़का अशरफ को नहीं किया। तो अब जो बाबर आजम के चहीते लोग हैं वो इस चीज को जो है वो हमें दर्श देने लग गए हैं कि आपने बाबर आजम की जो है वो पर्सनल जो उसके मैसेजेस थे आप उसको किस तरह लीक कर सकते हैं, आप उसकी पर्सनल कन्वर्सेशन को किस तरह जो है वो लीक कर सकते हैं, और हमें इतने इतने बड़े दर्ज दे रहे हैं कि बाबर आजम के पर्सनल मैसेज जो है वो लीक करके बाबर आजम की तौहीन की जा रही है। बाबर आजम की पर्सनल जो है वो बातें पीसीबी को जो है वो सबके सामने नहीं लानी चाहिए थी, और बाबर आजम से पूछे बिना अगर आपने किसी चैनल पर ये बातें चलवा दी हैं तो ये बाबर आजम की बहुत बड़ी तौहीन है, ये आपने उनके साथ ज्यादती की है। और वो ज़का अशरफ पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि बाबर आजम से जानबूझकर उनसे जबरदस्ती जो है वो मैसेज कर उसको किया गया और उससे कहलवाया गया ताकि ये हम इंटरव्यू में देख सके, क्योंकि लोग जो है वो जो ज़का अशरफ ने ARY न्यूज पे शुएब जट को जो प्रोग्राम दिया था, प्रोग्राम उनके साथ किया था, जिनने उन सारी बातों का जो है वो तहलका है इंकशाफात किए थे और मुख्तलिफ चीजों के बारे में जो है वो क्लैरिफिकेशन दी थी, तो वहां पे दिखाने के लिए कुछ लोग उसको जो है वो उस इंटरव्यू को भी प्लांटेड कह रहे हैं, और कुछ लोग यहां तक भी कह रहे हैं कि ज़का अशरफ ने जो है वो उनको पता था कि ये बात जो है वो एंकर करेगा, इसका सवाल मुझसे मांगेगा, तो उन्होंने जानबूझकर इसका पहले से जो है वो ऐसा काम उसका सबूत जो है वो रखा हुआ था कि हम जो है वो मीडिया पर ये रख देंगे। और उस पर फिर जो है वो वसीम बदामी कल उनने जो है वो प्रोग्राम में चला दिया, और फिर बाद में उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की कि उन्होंने कहा कि मेरे पास, मैंने दिन में बहुत ज्यादा प्रोग्राम करने होते हैं, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मैं हर चीज को जो है उसकी निटी और ग्रिटी में नहीं जा सकता, मैं हर बंदे से परमिशन नहीं ले सकता, तो मैंने बाबर आजम की परमिशन के बिना जो है वो उसकी जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है बोर्ड के साथ वो जो है वो मैंने शो कर दिया, तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। और जो बाबर आजम के चहीते लोग हैं, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि ये बाबर आजम के जो कुछ बाबर आजम और टीम हमारी उन्हें चहीते अपने जो है वो रखे हुए हैं, एंकर रखे हुए हैं, और कुछ बोर्ड ने रखा हुआ है। बोर्ड ने जो रखे हुए हैं चहीते वो बोर्ड के जो है वो अच्छाइयां बयान करते रहते हैं, प्लेयर्स के खिलाफ बातें करते रहते हैं, उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा खड़ा करते रहते हैं, और प्लेयर्स ने जो रखे हैं वो प्लेयर्स के साथ प्लेयर के हक में आवाज उठाते हैं, जिनमें राशिद लतीफ है, उस्मान कादिर है, उस्मान ख्वाजा आजकल जो है वो बड़े बाबर आजम के हमदर्द बने हुए हैं। और
वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ जो है वो आपने ज्यादती किया, उनकी कन्वर्सेशन को लीक नहीं था करना चाहिए। भाईजान वो उसमें कौन सा ऐसा मुल्की राज छुपा हुआ था जो बाबर आजम की कन्वर्सेशन जो है वो लीक कर दी गई है? उसमें ऐसा कौन सा आपके पाकिस्तान को थ्रेट लाहक हो गया है कि जो बाबर आजम की जो है वो कन्वर्सेशन लीक कर दी है? और बाबर आजम जब पाकिस्तानी टीम का कप्तान है तो उसका ऐसी कौन सी चीज है, उसने कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई चीज नहीं है उसमें ऐसी कि जिसको छुपाना चाहिए था कि छुपाना चाहिए, उस लोगों के सामने नहीं था लाना चाहिए और जानबूझकर लोगों के सामने लेके ये, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं। तो उसमें सिंपल सलमान नसीर ने पूछा था कि आपने कोई जकाशव को कॉल किया है या कोई मैसेज किया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ना जकाशव को कॉल किया ना ही जो है वो मैंने कोई मैसेज किया है। तो इसमें कौन सा मुल्क को जो है वो खतरा लाहक हो गया, या पाकिस्तान की टीम को खतरा लाहक हो गया, या बाबर आजम की कोई प्राइवेसी जो है वो उसको जो है वो खतरा लाहक हो गया, या बाबर आजम की प्राइवेसी का जो हक है वो पामाल हो गया? इसमें कोई हक पामाल नहीं था हुआ। असल में ये सारे प्लांटेड या एजेंडा बेस्ड जो एंकर है ना, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अब एक तरफ बाबर आजम और सॉरी मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और जो है वो मोहम्मद जो सॉरी चीफ सिलेक्टर है इंजमाम उल हक, उनकी कंपनी पकड़ी गई है, उनका गैर जो है वो मकरू धंधा पकड़ा गया, उनका गैर मकरू जो है वो चेहरे सबके सामने आए हैं, और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी इंतहाई घटिया है, और बाबर आजम की जिद और अना की जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप उसकी नजर हो गया, और उसमें ये इंकशाफात आया कि जिस कंपनी के ये हायर करते थे और पाकिस्तान की टीम में जो 8 प्लेयर्स वो खेल रहे हैं जिनको उस कंपनी के साथ राब्ता किया हुआ, या जिन कंपनी के साथ जिन लोगों ने जो है वो जिन खिलाड़ियों ने उस कंपनी के साथ राब्ता किया हुआ, तो 8 लोग जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। तो जब आप डिजर्विंग बंदों को नहीं खिलाएंगे, जब आप सिफारशी लोगों को खिलाएंगे, तो फिर आपके ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो अब जो बाबर आजम के एजेंडा बेस्ड पीपल है, एजेंडा बेस्ड जो है वो जर्नलिस्ट है, एजेंडा बेस्ड जो है वो पैसे लेके आगे उनकी प्रमोशन करने वाले जो सहाफी है, एंकर हैं, वो अब घटिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा उठा रहे हैं कि बाबर आजम की प्राइवेसी को जो है वो खतरा लाहक हो गया है, बाबर आजम की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कौन सी जो है वो लीक हो गई। भाईजान वो पब्लिक फिगर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो कप्तान है, वो कोई अपने घर की टीम का कप्तान नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उसको लीक कर दिया तो बाबर आजम के खिलाफ उसकी कोई तौहीन हो गई है या बोर्ड की कोई तौहीन हो गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको जानबूझकर उछाला जा रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि अवाम का जो है वो जो अवाम की सोच है, अवाम का जो नजरिया, अवाम को जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर दुख है, जो पाकिस्तान के अवाम के क्रिकेट शायकीन के जो जज्बात उठे हैं, उनके जज्बात जो है वो मजरू हुए हैं। तो उनके जो जज्बात जो थे, वो जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो कारकर्दगी पर बात कर रहे थे, जो बाबर आजम की कप्तानी पर बात कर रहे थे, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे, जो बाबर आजम के सिलेक्ट करदा रेलू कटों की बात कर रहे थे, जो चीफ सिलेक्टर के सिलेक्ट करदा पाकिस्तान की फ्लॉप टीम की बात कर रहे थे, और जो पाकिस्तान टीम में गलतियों की निशानदही कर रहे थे और कह रहे थे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उनको जो है वो पाकिस्तान की सारी अवाम को ये एक नया एजेंडा दो, उनको को इस बात की तरफ लगा दो, और कोई बंदा जो है वो बाबर आजम की कप्तानी की बात ना करे, कोई कंपनी की बात ना करे, कोई मोहम्मद रिजवान की बात ना करे, कोई शहीन शाह अफरीदी की बात ना करे, कोई जो है वो चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक की बात ना करे, कोई उनकी बात ना करे कि उन्होंने कंपनी क्यों बनाई हुई है, कोई उनसे ना पूछे कि खिलाड़ी को जो है वो वही खिलाड़ी क्यों पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं जो आपकी कंपनी के साथ रजिस्टर है, क्यों जो है वो इमाद वसीम को नहीं खिलाया गया। इमाद वसीम के बारे में आया था कि इमाद वसीम को कंपनी ने राब्ता किया था कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो आपको खिलाया जाएगा। अब बेशक इमाद वसीम बेचारे ने भी क्रिकेट खेलनी है, वो इस चीज को जो है वो इनकार कर सकता है, लेकिन उसकी तरफ से ये उसने ना कर दी थी कि मैंने इस कंपनी के साथ रजिस्टर नहीं होना, तो इस वजह से उसको पाकिस्तान की टीम में नहीं खिलाया गया। और अब आपको समझ आ गई होगी कि अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाया गया, साइम अयूब को क्यों नहीं खिलाया गया, सरफराज अहमद को क्यों नहीं लेके गए, और जमान खान को क्यों नहीं इन्हें खिलाया, और इमाद वसीम को क्यों नहीं इन्हें खिलाया, मोहम्मद आमिर को इन्हें टीम में शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सारे टीम में शामिल होते तो फिर ये इनके जो चहीते थे, जो इनने अपनी कंपनी बनाई हुई थी, जिसके ये डायरेक्टर हैं, जिसके ये मालिक हैं, जिससे ये 30% इंटरेस्ट लेते हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं, तो उन लोगों को फिर ये कैसे टीम में शामिल करवाते हैं, और इनके पर्सनल एजेंडा जो है वो कैसे सबके सामने इनके पर्सनल एजेंडा कैसे पूरे होते। और अब जो है इन्हें नई तरफ एक शोशा छोड़ दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट अवाम की जो क्रिकेट शायकीन है उनकी तवज्जो जो है वो बाबर आजम की कप्तानी से हटकर इस चीज पर लग जाए कि बाबर आजम की जो है वो प्राइवेसी को मलहूजे हाथे नहीं रखा गया। और वसीम बदामी जो है वो भी इस चीज पर सॉरी कर रहा है। मेरे ख्याल से तो इसमें सॉरी करने वाली कोई बात नहीं है,
उसे ना बाबर आजम की कोई प्राइवेसी लीक हुई है, ना उससे बोर्ड के कोई नुकसान हुआ है, ना बाबर आजम की जान को कोई नुकसान हुआ है, ना उसका कोई और किसी भी किस्म का उसको मसला बन सकता है। और वो एक पब्लिक फिगर है, उसका वो हर चीज के लिए जवाब दिया है। तो ऐसी कौन सी चीज है? दरअसल ये सब कुछ हरकतें, ये सब कुछ घटिया हरकतें, ये सब कुछ जो है वो एजेंडा बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं वो ये चीजें आगे ला रहे हैं कि कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर बात ना करे, क्योंकि हमारी आवाम भी माशाल्लाह वैसी है ना कि इनको पिछली बात बुलाने के लिए जो है वो एक नया एजेंडा दे दो तो ये पिछली बात को भूल जाते हैं। माजरत के साथ सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई नई बात मिल जाती है तो वो पिछली बात को भूल जाते हैं, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर कोई बात ना करे, बाबर आजम की कारकर्दगी पर बात ना लोग करें, और लोगों सारों की तवज्जो जो है वो एक इस प्रोपेगेंडे के तरफ चली जाए जिसका ना बोर्ड को नुकसान होगा, ना बाबर आजम को नुकसान होगा, और ना किसी और को होगा। और ये सब कुछ हो रहा है पीसीबी के प्लांटेड जो जर्नलिस्ट हैं और जो खिलाड़ियों के प्लांटेड जर्नलिस्ट हैं, ये उनकी तरफ जो है उनकी तरफ से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि अवाम की जो अटेंशन हैं वो दूसरी तरफ डाइवर्ट की जाए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अजान भी होने लग गई है तो प्लीज जो हज़ार मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।